बता दूंगी, कोई बात नहीं छुपाऊंगी, साथ साथ सारा कुछ बता दूंगी। झड़कता रहता था, घंटे जैसी गोल गोल आगे काटता रहता, मैं सारा कुछ बता दूंगी। बाजी रुस्काना से खातर खाऊंगी ना, मैं कहूंगी चाचा मैं पीठ वापस आ, मैं नहीं जा रहा सकती इनके साथ, बस मैं सारी शिकायत लगाऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम? शिकायत लगा। क्या? नहीं बेसा जी, मैं चादरें बिछा रही थी। मगर भाई ये तुम्हारा काम तो नहीं है। क्यों, मैंने उल्टी बिछा दी? नहीं खैर, बिछा तो सीधी रही हो। तुम्हारा काम तो बच्चों की देखभाल करना है, ये तो दूसरे नौकरों का काम है। बच्चों की देखभाल मैं नहीं कर सकती, मुझे कोई और काम बता दें बस। अरे 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 अरे, मगर भाई चांदी, तुम्हारी तो बच्चों से दोस्ती हो गई है। वैसे भी तुम्हें तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं ना? बच्चे तो अच्छे भी लगते हैं, दोस्ती भी हो गई, पर वो सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? अरे बिना वजह मैं अरे अरे तुम बैठो, बताओ तो सही मुझे हुआ क्या? आपको भी देख लिया मैंने ना। अरे मुझे बताओ तो सही भाई, क्या हुआ है भाई? बताओ तो सही। अरे भाई चांदी, बताओ तो सही। सोना अंकल, आप चांदी आंटी से माफी मांग लें। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगे तो चांदी आंटी रूठ जाएंगी। रूठ जाए तो रूठ जाए। वो गाँव वापस चली जाएंगी। नहीं, वापस नहीं जाएगी। आप चांदी आंटी से सुलह कर लें। मैं सुलह भी नहीं करूंगा। क्यों भाई, क्या हो रहा है? बाजी साहब जी बच्चों से बातें कर रहे थे यहाँ से। सोना अंकल, रानी चांदी का झगड़ा हो गया है। अच्छा। हमने कहा सुलह कर ले, सुलह करते ही नहीं। अंकल माफी भी नहीं मांगते। मेरी गलती है नहीं, माफी क्यों मांगू? लेकिन आखिर बात क्या हुआ, क्या है? वो ऐसी बेफजूल बात अब इन बच्चों के सामने मैं क्या बताऊं? अच्छा बच्चों, आप बाहर चलें, हैं? मैं इनसे बात करता हूँ। अंकल से कहें माफी मांग लें। हाँ हाँ बेटे, आप बाहर तो चलें। शाबाश। तो अब आप बताइए कि आखिर हुआ क्या है? बाजी होना क्या है, चांदी ने दोनों बच्चों को अपने साथ मिला लिया है। किन दोनों बच्चों को? इन दोनों बच्चों को, चांद और फूल को अपने साथ मिला लिए, मेरे बरखिलाफ कर दिया है। अब ये 3 हो गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। बच्चे ना बेगम साहब जी फरिश्ते होते हैं, उसी की बात मानते हैं जो संचा हो। बिल्कुल ठीक है। देखे ना, वो बच्चे और हम इकट्ठे हो गए हैं तो इस बात पे सोना होता है नाराज और देता है चिढ़ के। वो कहता है तुम लोग हमारे बरखिलाफ हो गए। देखो चांदी, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। कौन सी वाली गाड़ी के? भाई हर गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना। मैं तो अपनी आंखों से गिरा है, वो जो रेल गाड़ी होती है उसके 20 चलो भाई, मियाँ बीवी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, ठीक है? चलो ठीक ही होगा। अब अगर साइकिल का एक पहिया निकाल लिया जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? सर्कस। क्या मतलब? वो पिछले साल ना हमारे पिंड में एक आदमी आया था मेले में, वो सर्कस में ना 1 पहिया वाली साइकिल चलाता था। ओहो भाई, हर आदमी 1 पहिए वाली साइकिल तो नहीं चला सकता। सोना चला सकता है। सोना बेचारा तो 3 पहिया वाली नहीं चला सकता, 1 पहिया वाली उसने सवार चलानी है। देखो, बीवी का फर्ज है कि वो अपने आप को साइकिल का दूसरा पहिया समझे, ना सिर्फ समझे बल्कि उसको साबित भी करे। ऐसे बेगम साहब जी आपकी ये बात जो है ना, वो वैसे मेरी समझ में नहीं आई। ये बात पूरी तरह मेरी समझ में भी नहीं आई। देखो देखो, बीवी को काबू में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें जेलेसी पैदा कर दी जाए। क्या पैदा किया जाए? जेलेसी। वो क्या होती है? जेलेसी होती है, अब तुम्हें किस तरह समझाया जाए भाई, ये साइकोलॉजी की बात है। ये साइकोलॉजी साहब कौन है? साईं कालू जी नहीं, साइकोलॉजी, नफ्सियात। ओहो, मैं समझा कि आप किसी साईं बाबे की बात कर रहे हैं। ओहो, भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ जी। जेलेसी होती है जलापा। जलापा? अब जलापा भी तुम नहीं समझते यार, बहुत ही बेवकूफ आदमी हो भाई। जलापा। अगर मैं कहूँ कि मैं समझता हूँ, आप पूछेंगे बताओ क्या होता है, मैं आपको क्या जवाब दूंगा? अच्छा एक बात बताओ जी। ये चांदनी तुम्हारी बीवी है ना? हाँ जी बिल्कुल। और वो तुमसे प्यार भी बहुत करती है? इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर उसे ये पता चले
कि कोई और लड़की तुमसे प्यार करती है तो वो क्या करेगी? टोटे किसके? मेरे और किसके? अरे नहीं 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 नहीं, यही तो तुम्हारी गलती है। वो तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगेगी। नहीं 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 साहब जी, चांदी मेरी बीवी है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ। वो मेरे टोटे नहीं करेगी, बल्कि पूरे शहर को उल्टा देगी, तूने पड़ देगी, अंधेरियां मचा देगी। नहीं भाई, यही तो तुम्हारी भूल है, इसी वजह से वो तुम पर रोब डालती है। देखो, खाविन को काबू में रखने का एक ही तरीका है कि उसके साथ एक्टिंग की जाए। ये एंटिंग क्या होती? एक्टिंग भाई, वो ड्रामा। एंटिंग ड्रामा, ये क्या चीज है? देखो, खाविन को ये एहसास दिला दिया जाए कि वो बीवी के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है, यानी पूरा नहीं है, आधा है। हमारे पिंड में है एक हमारा चाचा अद्दा, इतना, उसकी 2 बीवियां हैं, बड़ी खूबसूरत जवान। मैं तुम्हारे पीठ की बात नहीं कर रही हूँ, शहर की बात कर रही हूँ। भाई, शहरों में ये सब कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखो, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने खामिदों की मोहब्बत को आजमाना पड़ता है, उनके प्यार का इम्तिहान लेना पड़ता है। वो कैसे? देखो, मसलन कुछ औरतें बीमार पड़ जाती हैं, ये देखने के लिए कि उनके खामिद उनसे कितना प्यार करते हैं या उनके इलाज पर कितना रुपया खर्च करते हैं। झूठे मूठे? हाँ, तो और क्या। तो आप बीमार नहीं है ना? क्या बात कर रही हो, बेवकूफ कहीं की ना हो तो। भाई, मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिन्हें अपने खामिदों पर शुबा होता है, या जो उनके अलावा भी इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। ये तांख जांग क्या होता है ये? देखो, जल्दी से डॉक्टर साहब आए, जल्दी करो, जल्दी। डॉक्टर साहब नहीं तो भी है, पकड़े लाया है। क्या? जाओ, जाके देखो धोबी को उसने मेरे सूट का रंग तो नहीं उड़ा दिया। शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। देखो, कुछ खामिन ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को काबू में रखने के लिए उनके सामने ही खामखा टेलीफोन करते रहते हैं और फिर टेलीफोन पर मशकूक किस्म की राजदाराना बातें करते हैं। हाँ, जिस तरह आप करते रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उन खामिंदों की बात कर रहा हूँ जिनको अपनी बीवियों की मोहब्बत पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बीवियों को ये शक और शुबे और अदम तहफ़्फ़ुज़ की जंजीरों से बांधते रहते हैं। किन जंजीरों में बांधते रहते हैं? ला हौल वला कुव्वत, तुम तो बिल्कुल ही अहमक आदमी हो। मैं नाहक अपना ये इल्म ज़ाया कर रहा हूँ। बिल्लिए नी बिल्लिए, अगर चांदी मुझसे सुलह कर ले तो मैं उससे बड़ी मजे की बातें सुनाऊं। गुड्डिए नी गुड्डिए, अगर सोना चांदी से माफी मांग ले तो चांदी उसको बहुत मजे मजे की बातें सुनाएगी। चांदी के पास कौन सी मजे मजे की बातें हो सकती हैं? सोने को क्या पता मजे मजे की बातों का है? कौन सी बात है तेरे पास मजे की? मैं क्यों बताऊं, पहले तू बता। मेरे पास जल्लापे की बात है। मेरे पास डलामे की बात है। मेरे पास झूठी मूठी टेलीफोनों की बातें हैं। मेरे पास झूठी मूठी बीमारी की बातें हैं। अच्छा, तो सुनाओ। पहले तू सुना। सुनो। सुनाओ। जी नहीं, मुझे याद था, मैंने फ़ोन किया था यही कोई 10 मिनट पहले। जी हाँ, आपका फ़ोन एंगेज। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाय, मैं मर गई। हाय मेरी मम्मी, हाय मैं मर गई। क्या हो गया आपको बेबी जान अचानक? आप इसे अचानक समझते हैं जान, लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थी जान। बीमारी का कुछ पता तो नहीं होता जान। बेबी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को तो मेरी बीमारी समझ ही नहीं आती जान।
लीजिए साहब, ये गोलियां फौरी तौर पे मंगवा लीजिए। जी बेहतर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जी मुझे बुखार सा क्यों महसूस होता है? डॉक्टर साहब, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा सर क्यों चकराता है? डॉक्टर साहब, मेरा गला भी खुश्क हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं आपका टेम्परेचर ले लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल है डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे बुखार सा क्यों महसूस होता है? कहाँ गया? डॉक्टर साहब, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। कहाँ चला गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? अजीब बात है। डॉक्टर साहब, मेरा गला क्यों खुश्क हो जाता है? कुछ समझ नहीं आता। क्या डॉक्टर साहब? ढकना। अली मोहम्मद है वैसे बड़े काम का आदमी। उसने इलाके के सारे नौकरों और उनकी तनख्वाहों की फहरिस्तें बना ली और वो जहाँ जहाँ काम करते हैं उन घरों के पते भी लिख लिए और जिन घरों में मुलाजमों की ज़रूरत है उनकी फहरिस्तें अलग से बना ली। इस इलाके में कितने नौकर हैं सारे टोटल? 40 हैं, 15 खानसामे में, 10 माली, 8 ड्राइवर, 7 चौकीदार। ओहो, ये क्या किया यार तूने? ये तुम अपनी ओह से बास नहीं आ सकते? सारे कपड़े बेचारी मुजम्मिल के खराब कर दिए। अपने हाथों पे काबू नहीं होता और इल्ज़ाम हम पे लगा देते। ना तो इस वक्त तुम्हारी ओह का क्या मतलब था? बाजी जान, मैं भूल गया था कि अख्तर साहब का घर कहीं फहरिस्त से रह तो नहीं गया। कौन अख्तर साहब? वो जहाँ पे चोना सा सोचा नांदी चांदा सोनी। सोना चांदी। बड़ी उम्र है तुम लोगों की, अभी तुम लोगों का नाम लिया और तुम लोग आ गए। उम्र तो हो सकता बड़ी हो मगर सुख नहीं है। क्या हुआ? ये क्या बताएं, हमें आप लोगों का शहर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। मगर वजह? कोई एक वजह हो तो बताएं बाजी। मगर कुछ तो बताएं। चल बता दे सोने तू। चांदी तू बता। नहीं तू बता दे, मुझे हमें गुस्सा आ जाएगा। तुझे पता है मेरी तबीयत गुस्से वाली है। मुझे हमें डर लगता है कि जिस घर में आपने हमें भेजा ना वहाँ हम पकड़े ना जाएं और कोई जमानत कराने वाला भी ना हो। मैंने कहा था ना बात थोड़ी और सुंथरी किया करो। अच्छा तू कर ले फिर। मुझे ही करनी पड़ेगी। देखो बाजी रस्काना बाई मीद और मुजम्मिल। हाँ क्या? मुजम्मिल। हाँ बहन, देखो जिस घर में हमने पहले नौकरी की वो सारे पागल थे। जिस घर में अब हम गए वो सारे के सारे चोर हैं। चोर है? चोर है? और क्या पक्के। लेकिन मलिक साहब तो बताते थे कि बहुत अच्छे और साफ सुथरे लोग हैं। ये शहर के मकान बाहर से बहुत सोने और लिशकते हैं पर अंदर जाओ तो गाल बरान हो जाती है बाजी। हमारे पिंड में दीवारों के बाहर गोए थपे होते हैं मगर अंदर शीशा लिशकते शीशे की तरह वो। बस कर बस, मुझे कहती है बात छोटी और सुथरी कर और खुद तकरीर शुरू कर दी। मैंने कहा है ना बाजी इसको रोक लो। कितनी दफा का मेरी बात ना टोका कर बीच में से। मैं तो समझा दूंगी इसे, मगर तुम ये बताओ कि चोर कौन है? सारा का सारा घर चोर है बाजी। जो साहब है ना वो चोरी बेगम साहब से टेलीफोन करते हैं। जो बेगम साहब है वो चूठी मुठी की बीमार होके तो डॉक्टर के टंकने चुराती है। ये टकरों की तो खैर है, बड़ी चोरी होगी तो चांदी का मत्थे लगेगी। क्यों मेरा मत्था फजूल में आया? मेरे मत्थे लगेगी। तू ही जाती है पज पज के बेबी छपा के कमरे में। वैसे ये ढकने चुराने वाली क्या बात? ये जो डॉक्टर नहीं आता बेगम साहबा को देखने, वो झूठी मूठी बीमार होती है। डॉक्टर ने उसको बाई अली ममद को बताया था कि उसके जो मीटर नहीं होता था, पिंसलें मीटर और ये सारी चीज़ों के टंकड़े बेगम साहब चुराती। हमने खुद देखा। मैं बताती अच्छी नहीं लग रही? हमने खुद देखा हूँ। वो ना डॉक्टर के टंकड़े, वो मीटर भी टंकड़ा हमने खुद चुराते हुए देखा अपनी इन गुनाहगार आंखों से। ये भी एक बीमारी होती है। हुई अछूत की तो नहीं, कहीं चांदी को न लग जाए।
तुम लोगों को चाहिए कि अख्तर साहब को बता दो। ना बाबा, मेरी तो चुलगी की आदत ही नहीं। कभी बाज भी नहीं आई, आदत नहीं। ये चुगली की बात नहीं है, बीमारी की इत्तला करने की बात है, जो बहुत जरूरी है। सुनने बच्चों को तो खाना ही नहीं खिलाया। वो तेरा भला हो जाए। चलो चलो जल्दी करो। अमीर भाई, ये क्या? अभी मेरा थ्रोट कटा दिया इसने। एक पचेड़ मारू बूथे पे गाड़ा जैसा ना होता, मेरी अभी संगली की हड्डी टूट जाती तो। तू चांदी के गुस्से को नहीं जानता? मेरा गुंसा चढ़ गया तो मैं नाक के ऊपर गुंसा मार दूंगा। बाजी जान, मुझे तो लाले डी फ्रीजर ने खाने पे बुलाया था। हो गए खबरदार, और निकलता कुटना तुझे। इसे धो लेती हूँ, चाय का निशान रह जाता है। कोई बात नहीं बाजी, रहने दे। बेचारे बच्चे भूख मारना सो गए हो। बच्चे भूखे नहीं रह सकते, भाई अली मोहम्मद से खाना मंगा के खा लिया होगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं बच्चे जाग ना जाए। तुम भी दरवाजा आहिस्ता खोलना। अच्छा तुम फिक्र ना करो। चलो नहीं, हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, आप खुद ही आए, मैंने नहीं आना। हाय मैं मर गई, हाय मेरी मम्मी। क्या हुआ बेबी जान अचानक? आप इसे चारक समझते हैं? मेरी जान निकल रही है जान। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मेरी बीमारी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही जान।